नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं कोण के जो व्याख्यान है उसके आगे की कड़ी आपको दूंगा। इससे पूर्व मैंने कोण पर 2 व्याख्यान दिए हुए हैं, उन्हें भी आप मनन करें और लगन से उनको पढ़ें। आज हम कोण के बारे में जो बात करेंगे उसमें रेखा और शंकु का प्रतिच्छेदन। एक रेखा शंकु को कैसे काटती है, कितने बिंदुओं पे काटती है, स्पर्श हो तो क्या होगा, स्पर्श तल हो तो क्या होगा, इनके बारे में अपन बात करेंगे। मान लीजिए शंकु की समीकरण है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। और कोई रेखा है, उसकी समीकरण है x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन बराबर r हमने मान लिया। अब इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो कि r दूरी पर है वो होंगे LR प्लस अल्फा, MR प्लस बीटा, NR प्लस गामा। अब R के किसी ना किसी मान के लिए ये निर्देशांक शंकु एक को संतुष्ट करते हैं, तो हम मानते हैं कि ये निर्देशांक शंकु एक पर स्थित है और x की जगह LR प्लस अल्फा, y की जगह MR प्लस बीटा और z की जगह NR प्लस गामा रखते हैं। रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। r स्क्वायर वाले पद एक साथ लिखते हैं, r वाले पद एक साथ लिखते हैं और कांस्टेंट पदों को एक साथ लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो समीकरण हमको 3 नंबर की प्राप्त हुई है, ये समीकरण r में द्विघात है, अर्थात r के अधिकतम कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेखा शंकु को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटेगी। अब शंकु पर स्पर्श तल वो हमने लिया, एक शंकु लिया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0 और एक रेखा की समीकरण जैसे पहले ली थी वैसे ही हमने यहाँ ली है कि x माइनस अल्फा बाई एन, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन बराबर r। और हमें इससे ये जो समीकरण नंबर 3 है वो प्राप्त होगी जब हम x y z के मान अल्फा प्लस एल आर, y का बीटा प्लस एम आर और z का गामा प्लस एन आर रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमें ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। अब बच्चों, ये जो अल्फा बीटा गामा है स्पर्श बिंदु है, अर्थात ये जो शंकु की समीकरण है उसको भी संतुष्ट करेंगे। तो हम इस शंकु की समीकरण में अल्फा बीटा गामा भी लिखें, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर प्लस 2f अल्फा बीटा प्लस 2g अल्फा गामा प्लस 2h अल्फा बीटा बराबर 0 प्राप्त होगा और इसका यूज हम इस समीकरण नंबर 3 में करते हैं। समीकरण 3 में आप करेंगे तो आप देख रहे हो कि जो कांस्टेंट पद है वो 0 हो जाएगा और r स्क्वायर और 2r का पद बचेगा और बराबर 0 आएगा। इससे स्पष्ट है कि r का एक मान 0 होगा। अब r का दूसरा मान 0 कब हो, जब 2r का गुणांक भी 0 हो, तभी हम कह सकते हैं कि r का दूसरा मान भी 0 होगा। इसी चीज को ध्यान में रख के
हमने r के दूसरे मान को शून्य करने के लिए समीकरण 3 के 2r गुणांक को भी 0 कर दिया, जिससे हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई L A अल्फा प्लस H बीटा प्लस G गामा प्लस M H अल्फा प्लस B बीटा प्लस F गामा प्लस N G अल्फा प्लस F बीटा प्लस C गामा। अब हमने रेखा की समीकरण मानी हुई है उसमें और ये जो प्राप्त हुई है समीकरण उसमें एलिमेंट को ब्लॉक करते हैं। एलिमेंट को ब्लॉक करते ही ये इक्वेशन आएगी जिसको हल करने पे लिखा जा सकता है x a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g गामा प्लस y h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f गामा प्लस z g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c गामा बराबर 0, जो कि अभिष्ट स्पर्श तल की समीकरण है। अगर हम स्पर्शता की शर्त की बात करें तो एक तल माना जाता है Lx प्लस My प्लस Nz बराबर 0, वो इस शंकु को स्पर्श करेगा यदि ये कंडीशन जो सारणिक में दी हुई है वो संतुष्ट हो। अब व्युत्पन्न शंकु, किसी शंकु के स्पर्श समतलों के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का बिंदु पर व्युत्पन्न शंकु कहलाता है। स्पर्श समतल के अभिलंब उनके शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का बिंदु पर। व्युत्पन्न शंकु की समीकरण निकालें तो हम मान लेते हैं कि एक शंकु है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और एक स्पर्श समतल मानते हैं Lx प्लस My प्लस Nz बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। अब हम स्पर्शता की शर्त देखें तो AH GL HB FM GF CN and LMN 0 बराबर 0 होता है। इसको याद करने की दृष्टि से ये लिख दिया गया है AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस 2FMN प्लस 2GNL प्लस 2HLM बराबर 0, जहां अल्फाबेट्स ABCFGH कैपिटल हैं, जिनका मान हमने ये दिया हुआ है A बराबर BC माइनस F स्क्वायर, B बराबर CA माइनस G स्क्वायर एंड C बराबर AB माइनस H स्क्वायर। इसी प्रकार से F बराबर GH माइनस AF, कैपिटल G बराबर HF माइनस BG और कैपिटल H बराबर FG माइनस CH। अब जो तल दिया हुआ था हमें Lx प्लस My प्लस Nz, इसके अभिलंब रेखा की समीकरण निकालें तो उसके डायरेक्शन को साइन और इस तल के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, तो वो समीकरण हमने लिख दी x बटा l बराबर y बटा m बराबर z बटा n, जो कि 0 0 से जारी। अब जो आपकी स्पर्शता की शर्त है और जो ये इक्वेशन आई है उससे एलिमेंट का विलोप करते हैं। विलोप करने पे जो मान प्राप्त होगा वो आपका होगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। और पहले की तरह ABCFGH के मान दिए हुए हैं। यही समीकरण व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है शंकु की। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए शंकु की समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है तो शीर्ष 0 0 0 है। एक समतल मान लिया ux प्लस vy प्लस wz बराबर 0 और एक शंकु की जनक रेखा हमने मान ली है x बटा अल्फा बराबर y बटा n बराबर z बटा हुआ n। अब ये जनक रेखा अगर शंकु पर
शंकु को निर्मित कर रही है, तो शंकु की समीकरण को भी संतुष्ट करेगी, तो हम x y z के मान रखते हैं, जिससे हमारे पास समीकरण प्राप्त होती है al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर प्लस 2hlm प्लस 2fmn प्लस 2gnl बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 3 कहा गया। और जो समतल दिया हुआ है उसको भी ये रेखा संतुष्ट करेगी, इसलिए u अल्फा प्लस vm प्लस wn बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 4 कहते हैं। अब बच्चों समीकरण 4 से अगर हम n का मान समीकरण 3 में रख दें, अर्थात 3 और 4 से n का विलोप कर दें, तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, जिसको हल करने पे हम निकाल सकते हैं l स्क्वायर बटा m स्क्वायर सी यू स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2GUW प्लस 2l बाई m एच डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू वी माइनस FUW माइनस GVW प्लस CV स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर माइनस 2FVW बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 5 कहते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि समीकरण 5 L बाई M में द्विघात है, अर्थात इसके दो मूल होंगे। हमने मान लिया मूल L1 बटा M1 और L2 बटा N2 है, तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा हुआ ए, जहां b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ b x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम वही नियम लगाएंगे, दोनों मूलों को जोड़ा और b बाई ए माइनस का लिख दिया। इसी प्रकार से मूल्यों का गुणा कांस्टेंट बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है, वही हमने नियम यहाँ लगाया। तो L1 L2 बटा M1 M2 बराबर आ गया CV स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर माइनस 2FVW बटा हुआ CU स्क्वायर प्लस AW स्क्वायर माइनस 2GUW। अब जैसे हमने n को विलोप किया है, वैसे हम m को विलोप करके एक रिलेशन निकालेंगे और l को विलोप करके एक रिलेशन निकालेंगे, और उन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा L1 L2 बटा हुआ CV स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर माइनस 2GVW बराबर M1 M2 बटे CU स्क्वायर प्लस AW स्क्वायर माइनस 2GUW बराबर N1 N2 बटा हुआ AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर माइनस 2HUV बराबर K मान लिया। अब बच्चों हमें पता है दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस अगर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिया हुआ हो और इनके बीच में अगर एंगल थीटा हो, तो cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। हम यहां से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकाल सकते हैं, वो हमारे को थीटा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लंबवतता की बात करें तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो होना चाहिए। इसको जीरो करके जब हल किया जाता है तो ये कंडीशन आती है कि कोई भी शंकु जिसमें यदि तीन परस्पर लंबजनक रेखाएं हों तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर बराबर 0 होगा। कब होगा? जब किसी शंकु में तीन परस्पर लंबजनक रेखाएं हों। इस प्रकार से हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखेंगे। ये कोण में मैंने आपको रेखा और शंकु में क्या प्रतिच्छेदन होता है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करी। कल हम इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप सब प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें और इसी तरीके से पढ़ाई करती रहें। कॉलेज में कक्षाएं चालू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आप कॉलेज भी आएं।